हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैंने इंटरफेस पे सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर चुका हूं। तो चलिए मैं आपको आज के ट्यूटोरियल में फिलेट कमांड, लीनियर पैटर्न एंड सर्कुलर पैटर्न के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। तो प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं एक प्लेन लेके एक स्केच बना लूं और एक बॉडी और एक एंटिटी बना लूं, जिससे कि आपको फिलेट कमांड को बताने में हमें अच्छी मदद मिले। तो हम सबसे पहले किसी प्लेन को सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया। प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद हम स्केच में जाएंगे। स्केच में से हम यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल उठा लेते हैं। सेंटर पे बिल्कुल प्लेस किया, मैंने क्लिक किया और एक रेक्टेंगल बना लिया। स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम इसको डायमेंशन दे देते हैं 200 बाई 200 एंड द नेक्स्ट साइड विल बी ऑफ 300। तो मैंने 200 बाई 300 का एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब इस स्केच को हम फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड बॉस बेस से सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस हम डाल देते हैं 50 का। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा फिगर जो है वो बन के आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉर्नर है हमारा, ये कॉर्नर हमारा जो है वो रेडियस फॉर्म में आ जाए, मतलब जो है सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। तो इस सर्कुलर फॉर्म को लाने के लिए हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं। तो जनरली हम फिलेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक फिलेट होती है स्केच में, एक फिलेट होती है हमारा सॉलिड में, जहाँ फीचर्स होता है। फीचर्स में एक हमारी फिलेट होती है। तो जैसे ही मैंने फिलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे सामने इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जिसमें कि हमसे रेडियस पूछा जाएगा कि हमें फिलेट का रेडियस क्या देना है। तो हम फिलेट के रेडियस को यहाँ पे वैल्यू 10 दे देते हैं। देने के बाद हम एज को सेलेक्ट करते हैं कि जिस एज पे हमें फिलेट चाहिए। तो मैंने इस एज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम ओके बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा जो एज है वो रेडियस फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे जो फिलेट है, हमें फिलेट देखने को मिला है इस एज पे। तो इस एज के जो फिलेट है, हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें फिर से फिलेट पे जाना होगा, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है चैम्फर का। तो फिलेट की तरह ही एक कमांड होता है जिसका नाम है चैम्फर। चैम्फर में क्या होता है कि फिलेट में तो एज जो होता है हमारा वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, परंतु जो चैम्फर होता है, चैम्फर में जो भी एज हमारा कटेगा वो जो है दो एज में डिवाइड हो जाएगा। एक एज जो है कट के हमारा दो एज में डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे कॉर्नर नहीं रह जाएगा। तो चलिए मैं इस फिगर में आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे चैम्फर करते हैं। तो मैं फिलेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ फिलेट और चैम्फर दोनों ओपन होकर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली चैम्फर को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और हमसे चैम्फर में यहाँ पे डिग्री पूछी जाती है कि हमको 45 डिग्री पे या 90 डिग्री पे कितने डिग्री पे चैम्फर लेना है। तो मैंने यहाँ 45 डिग्री वैल्यू डाल दी। अब हमें चैम्फर का डिस्टेंस देना है। वहाँ पे रेडियस पूछा जाता था फिलेट में, परंतु चैम्फर में जो हमें डिस्टेंस देना है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस 20 रख लेता हूँ। तो मैंने 20 रखा। मैं इसको एज देता हूँ। एज देने के बाद क्लिक कर देता हूँ ओके पे। तो देखिए हमारा जो एज है वो चैम्फर्ड होके आ चुका है। चैम्फर में जनरली होता क्या है कि जो एक एज होती है वो इन्हीं दो एजों में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कि कॉर्नर नाम की चीज खत्म हो जाती है। तो इनका प्रयोग जनरली ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे एज वगैरह से कुछ हजार्ड होते हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब एज निकले रहते हैं, तो उनसे दुर्घटनाएं भी होती हैं मशीन मशीन में। तो उनको चैम्फर्ड और उनका फिलेट कर दिया जाता है। तो ये हमारा चैम्फर्ड और फिलेट का ऑप्शन है। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है लीनियर पैटर्न का। तो लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न को समझने के लिए मैं फिर से एक नया पेज लेता हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस एन से एक न्यू पेज लिया। अब इस पेज पे हम क्या करेंगे, इस पेज पे हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप प्लेन। टॉप प्लेन लिया मैंने, सेंटर रेक्टेंगल का ऑप्शन पे क्लिक किया, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया मैंने। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद मैं फीचर्स पे जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं 10 mm डिस्टेंस देता हूँ और एक सॉलिड को क्रिएट कर लेता हूँ। सॉलिड को क्रिएट करने के बाद मैं उसी स्केच पे फिर से जाता हूँ और एक सेंटर रेक्टेंगल फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं उस प्लेन पे कहीं पे भी जाके एक सिंपली छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं कमांड आउट के लिए इसके बटन और इंटर बटन का यूज करूंगा। सो ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरा जो फिगर है वो ड्रॉ चला आएगा इस सॉलिड पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है एक्सट्रूड कमांड पे। तो मैं फीचर्स पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करता हूँ और जो ये एक्सट्रूड होकर सॉलिड आ रहा है इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 का। तो मैंने 50 की हाइट दी और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, ये फिगर जो है हमारी बन के आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, लीनियर पैटर्न का यूज करना है। यहाँ पे लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा में जाएगी ये चीज।
ये चीज जो होती है लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न, ये तो स्केच में भी थी, परंतु वहां पे सिर्फ स्केच कॉपी हो रहा था, यहाँ पे वही चीजें सॉलिड में कॉपी हो जाएंगी। तो लीनियर पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, हमें लीनियर पैटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में इस सॉलिड को बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्शन को चूज कर लेता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। अब हम स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि फीचर्स पूछा जा रहा है मुझसे, फीचर्स को कॉपी करना है या फेस को कॉपी करना है। तो मैं ये जो चीज हमारी बनी गई है वो फीचर से बनी गई है, तो मैं यहाँ फीचर्स पे क्लिक करता हूँ। अब जो फीचर्स हमें कॉपी कराना है मैं उस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो फीचर्स है वो बन के आ चुका है यहाँ पे। अब हमें नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पे 3 दिख रही हैं, तो इसलिए फिगर जो है हमारा 3 दिख रहा है हमें। नंबर ऑफ एंटिटीज को मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ। बढ़ाने से पहले मैं इसको गैप को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में भी क्लियरली अच्छा लगे। तो मैंने गैप को मेंटेन किया, फिगर को बढ़ा के मैं 4 से 5 या 7 कर लेता हूँ, 7 फिगर कर लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इन दोनों फिगर के बीच की गैप को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। मैंने 20 किया, 10 किया, मैं फिर से 30 कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं ओके बटन प्रेस करूंगा फिगर हमारी जो है लिनियर पैटर्न से बन के आ चुकी है सामने। सेम सेम जो हमारा फीचर है, सेम जो बॉडी हमारी वो पूरे प्लेन पे इक्वल डिस्टेंस पे बन के आ चुकी है। तो ये रहा हमारा लिनियर पैटर्न का ऑप्शन। और अब अपने अगले कमांड पे चलते हैं। अगला कमांड जो हमारा है वो होगा सर्कुलर पैटर्न का। सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो उसको उससे पहले मैं एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक जनरली एक प्लेन लेना है। पहले मैं एक फ्रंट प्लेन लेता हूँ, स्केच पे जाता हूँ, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, फीचर्स पे गया, इस सर्कल को मैंने एक्सट्रूड कर लिया। एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसे डिस्टेंस 20 का दे देता हूँ। ये हमारा बन के चल आ चुका है। अब कंट्रोल 7 से मैं कंट्रोल 8 से मैं स्केच पे जाऊंगा। मैं स्केच पे गया और यहाँ से स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं प्लेन को सेलेक्ट कर लूंगा, किसी प्लेन पे हमें स्केच करना है। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। एक सर्कल मैंने चूज किया, बिल्कुल सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये लीजिए मैंने एक सर्कल बना लिया। ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरा एंटिटी जो बन गया है। स्केच से आउट हो जाऊंगा मैं। अब इस एंटिटी को मैंने एक्सट्रूड करना है, तो फीचर्स पे जाता हूँ, मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ। हमें अब इसको डायरेक्शन चेंज करना है इसका। तो देखिए मेरा जो एंटिटी है, जो फिगर है, वो पूरे पूरे फीचर्स पे बन के आ चुकी है। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ये ये जो है हमारा फिगर में अटैच हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी ये फिगर में। कंट्रोल 7 से मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊंगा। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि मेरा जो ऊपर वाला जो एंटिटी है वो पूरे सरफेस पे बन के चली आए। तो इसके लिए हमें कंट्रोल 7 करना है और अब हमें जाना है सर्कुलर पैटर्न पे। तो सर्कुलर पैटर्न को मैंने क्लिक किया। आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो मैंने डायरेक्शन दे दिया ये सर्कुलर। आप नीचे जाएंगे तो आपसे फीचर्स पूछा जाएगा, मैंने फीचर्स में दे दिया ये ऊपर वाला जो फीचर्स मैंने बना रखा था। तो देखिए ऑटोमेटिक जनरेट होके आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले 2 बॉडी ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैंने 2 बॉडी लिया, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे तो नहीं है, मैं यहाँ से इसके डिस्टेंस को बढ़ा लेता हूँ। वहां लीनियर में तो डिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ पे डिग्री बढ़ती है। मैं यहाँ पे सिंपली 45 डिग्री पे फिगर ले लेता हूँ। 45 डिग्री पे मैं एंटिटी को बढ़ा के 4, 5, 6, 7 कर लेता हूँ। तो देखिए जो हमारा एंटिटी है वो 7 नंबर ऑफ 7 एंटिटी हमारा जो है क्रिएट होके आ चुका है सरकमफ्रेंस पे। तो इनको एक्सट्रूड हम इनको बार बार एक्सट्रूड करने का हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सर्कुलर पैटर्न के कमांड की मदद से मैं इस एंटिटी को पूरे सरकमफ्रेंस पे इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिग्री पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब बिल्कुल सेम सेम डायमेंशन का ये भी होगा। तो मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, मेरा सर्कुलर पैटर्न जो है क्रिएट होकर आ चुका है। और कंट्रोल 7 से मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊंगा। तो ये जो हमारी फिगर है वो क्रिएट होकर आ चुकी है। ये जो लीनियर पैटर्न था इसके पहले, जो कि एकदम सीधी रे में चल रही थी और सीधी डायरेक्शन चल रही थी, जो ये फिगर बन के आया है, ये हमारा सर्कुलर पैटर्न से बना हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।